आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। वहाँ पर तीसरा शाही स्नान है जिसे अमृत स्नान कहा जा रहा है। सब कुछ शांति से हो रहा है। लोग स्नान कर रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद नजर आता है और सब कुछ अच्छे से रहे, अच्छे से बीत जाए, हम सबकी यही मनोकामना है। लेकिन जो बीत गया और जिन पर वो बीता है, उन पर वो इतना बुरा बीता है कि वो अब तक परेशान है। तमाम तस्वीरें, तमाम बयानात आ रहे हैं कि जो 5 दिन पहले मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में कई जगह भगदड़ हुई। एक भगदड़ तो संगमनोस पर हुई, दूसरी भगदड़ झूसी में हुई। उनमें कितने लोग मरे, मरने वालों का आंकड़ा सरकार दे नहीं रही है। और उधर से ये खबरें आने लगी हैं, जो पुलिसिया सूत्र बताने लगे हैं तमाम बड़े चैनलों को कि कोई साजिश की गई थी मौनी अमावस्या के दिन, और उस साजिश के तहत भगदड़ मचवाई गई ताकि बदनाम किया जाए। षड्यंत्र के तहत भगदड़ मचवाई गई। ये सब कुछ चल रहा है। अब कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि अनुमान है कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन हमारा इंतज़ाम 100 करोड़ का है, और लेकिन उसी इंतज़ाम में जब भगदड़ मच जाए और बहुत सारे लोग मारे जाएं, और सरकार की तरफ से सिर्फ उसी दिन एक आधिकारिक बयान आया कि 30 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद से कोई सरकारी आंकड़ा नहीं आया है। प्रयागराज पर लोग अपनों की तस्वीरें लिए दर दर भटक रहे हैं। किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की मां लापता है, लेकिन प्रशासन कुछ भी औपचारिक तौर पर नहीं बता रहा। पत्रकारों को रोका जा रहा है जो सच दिखा रहे हैं। अस्पतालों के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। जहां लापता लोगों की तस्वीरें लगी हैं वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। तमाम सवाल हैं। लेकिन इस बीच तमाम खबरें जो ऐसी हैं जो काफ़ी तकलीफ देने वाली भी हैं, कुछ बयान है वो भी हम आपको सुनाएंगे। तमाम आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन चलिए एक एक करके हम लोग कुछ खबरों तक देखते हैं कि किस तरीके से बुरे हालात में हैं लोग जो इस वक्त हैं। अगर दैनिक भास्कर के माने तो 41 शव जो हैं वो तमाम राज्यों में भेजे जा चुके हैं। यानी ये तो पुष्टि है, 41 लोग तो मरे हैं, 30 नहीं, ये संख्या 41 है और ये बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं। 3 लोग मरने वाले में हरियाणा के हैं, एक उत्तराखंड से, 16 खुद उत्तर प्रदेश से हैं, 8 बिहार से, एक आसाम से, 2 पश्चिम बंगाल, 2 झारखंड, 4 कर्नाटका, 1 गुजरात, 3 राजस्थान। और ये आंकड़ा बैठता है जाकर के 41, जिनकी पुष्टि भास्कर ने अपनी इस रिपोर्ट में की है। और पता नहीं है कि कितने लोग मरे हैं। 49 लोग मरे हैं, 61 लोग मरे हैं, या 100 लोग मरे हैं। भगदड़ में मौत का आंकड़ा क्या, ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। कुंभ में एक नहीं 3 जगह भगदड़ हुई थी और जीटी रोड पर एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हुई थी। वो सब कुंभ में स्नान के लिए आ रहे थे। तमाम लोग घायल भी हैं और घायलों का इलाज भी किया जा रहा है। और मृतकों को कहा जा रहा है कि जो मरे हैं उनके परिजनों को 25 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन 25 लाख रुपए किन लोगों को मिलेंगे? सिर्फ उन 30 लोगों की को मिलेंगे जिनकी मौत हुई, जिनकी पुष्टि प्रशासन कर रहा है, या फिर उन लोगों को भी मिलेंगे जिनकी मौत को सरकार मौत ही नहीं मान रही है? आपने देखा ही किस तरीके के बयान आ रहे हैं। आपने बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुना होगा, जिसमें वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिनकी जिनकी भगदड़ में या गंगा किनारे मौत हुई उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मोक्ष की प्राप्ति हुई है भगदड़ में, और सरकारी बद इंतजामी की वजह से उनकी मौत हुई है, और ये कहा जा रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति हुई है। उसको लेकर के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान भी काफ़ी चर्चा में है। वो कह रहे हैं कि चलिए, अगर उनको मोक्ष प्राप्ति हुई है तो मैं ही 2-4 को, और जो कह रहे हैं ऐसा कि गंगा किनारे जो मरे हैं उस दिन उनको मोक्ष प्राप्ति हुई है, तो चलिए मैं ही उनको गंगा में डुबो देता हूँ, मोक्ष की प्राप्ति करवा देता हूँ। ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या सच सामने नहीं आना चाहिए? क्या सरकार को, अगर आप अच्छा इंतज़ाम करते हैं और वाहवाही करते हैं तो अपनी पीठ तो थपथपाते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, तो सच भी तो आपको ही बताना होगा। हम आपको कुछ बयान सुनवाते हैं जो लोग
अपनों को ढूंढते हुए प्रयागराज में घूम रहे हैं। किसी के पिता नहीं मिल रहे, किसी की माँ नहीं मिल रही, किसी का भाई नहीं मिल रहा। तमाम दर्द की कहानियां हैं। ज़रा ये कुछ बयान सुनिए जो अपनों को ढूंढते हुए कभी वो पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं, कभी वो पुलिस थाने जाते हैं, कभी वो किसी के मंच पर चले जाते हैं, तस्वीरें लेकर के घूमते बिलखते। ये परिजन हैं जिनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते, बस उनको उम्मीद है कि उनके परिवार वाले मिल जाएं। जरा इन बयानों को सुनिए। कि हम वो तो है ही 25 लाख रुपया तो दूर की बात है। हमें कोई पैसा से मतलब नहीं है। मेरे मेला में बैंड मत लगे, हमारा यूपी का बदनामी ना हो। तो हमें बस सरकार से, यहाँ के योगी सरकार से इतना ही निवेदन है कि मेरे को, हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे। मेरी मम्मी 28 तारीख से इंतजार कर रही है ना कि आएंगे, हम उसको क्या जवाब देंगे। जब फोन कर रही है, बेटा ये मत बोलो, बोलो पापा आएंगे, क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। बस हमें वो हो के आए हैं, कुछ पाने के लिए कुछ का उम्मीद नहीं है। कहीं भी कुछ भी पता चल रहा तो लग रहा है एक नया उम्मीद है। यहाँ का प्रशासन बहुत खराब है, कुछ सेवा नहीं कर रहा, सिर्फ खा रहा, आग ताप रहा है। सिर्फ ये वीआईपी लोग के लिए प्रशासन है यहाँ पर ही। जब हम लोग वीआईपी लोग के लिए दूर से आकर यहाँ पे हम लोग खुद से खोजेंगे तो यहाँ का सरकार, यहाँ का गवर्नमेंट, पुलिस वाले क्या करेंगे। फिर सिर्फ सजेशन देने के लिए कि आप वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। हम लोग उतने दूर से टोटल 30 डेथ हुई है। कल आप जब गए थे, कल की तारीख में गए थे ना, 31 तारीख को जी, 31 तारीख पोस्टमार्टम हाउस गए थे आप, हाँ, जहाँ पर सारे गए थे। मर्चरी गए थे, जहाँ सारी लाशें रखी गई हैं। कितनी लाशें आपके हिसाब से? हम कल वहाँ देखे अपने आँख से 26 लाशें थी, और आज जब गए तो देखे तो 6 लाशें थी बस। 20 लाश इतना जल्दी चलेगा लेकिन हर घर जगह वाले- हमने ढूंढा, हमें कुछ अनुरोध नहीं है, बस हमें जिस प्रकार से हमारे फादर यहाँ है उसी प्रकार से हमें उन्हें सौंप दिया जाए। माँ को क्या जवाब देंगे आप? माँ को मैं क्या जवाब दूं सर। इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है, कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें, हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ बाबाओं के लिए व्यवस्था है, वीआईपी लोग के लिए व्यवस्था है। यहाँ पे आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज योगी जी आने वाले हैं हॉस्पिटल में। देखिए हम लोग, एक लेडी पड़ी है, उसके डैडी का वायरल हुआ है, वीडियो लेके आई है। हॉस्पिटल में बोला गया सबसे पहला लाश आपके पापा का आया था, लाश उसके पापा का नहीं मिल रहा, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। 2 भाई के साथ अपने पापा का लाश ढूंढ रही है, उसके पापा का लाश भी गायब कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा, क्या लेके जाएगा कोई। ये हमारे फादर है जो झारखंड जमशेदपुर से आए हैं। हम इनके बेटे हैं सूरज सिंह। हम इन्हें ढूंढने के लिए जमशेदपुर से आए हैं। ये सेक्टर 18 से 29 की 4 बजे भोर में अपने टेंट से निकले थे, एक गमछे पहनकर, और सब अपने बैग में आईडी, मोबाइल, पैसा सब कुछ छोड़कर निकले थे स्नान करने के लिए। फिर उन्होंने दोबारा टेंट पे लौटे ही नहीं, वो गुम हो गए कि क्या हुआ है, ऐसा कुछ हमें सहयोग नहीं मिला है प्रशासन से, ना कुछ रिस्पांस मिला है। हॉस्पिटल गए थे आप? हाँ, हॉस्पिटल भी गए थे, हर जगह हमने इन्हें ढूंढ लिया है, ऐसा कुछ हमको पता नहीं चला अभी तक। प्रशासन क्या कह रहे हैं? आप अभी डीआईजी सर से मिलने आए थे? हम अभी कैमरा कंट्रोल रूम का फुटेज देखने आए थे। अच्छा, अभी अब किसी अधिकारी से मिले? जी, किन से मिले? रोहित तिवारी सर से मिले हैं। अच्छा, क्या बोला उन्होंने बोला कि जाओ सेक्टर 18 में हमारे बात कराना, उसके बाद कोई सहयोग तुमको मिलेगा जरूर। लेकिन हमें जैसा लग रहा है प्रशासन हमें इधर से उधर भूल जैसा घुमा रहे हैं। कभी बोल रही है सेक्टर जाओ, वो चौराहा जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े क्षेत्र में हम इन्हें कैसे ढूंढे। आपने इन बयानों को सुना और काफ़ी हृदय विदारक हैं ये सारे बयान, तकलीफ़ देने वाले हैं बयान। लोग किस तरीके से
अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं, उम्मीद है। लेकिन इस बीच कई पत्र भी वायरल हो रहे हैं। तमाम पत्रकार या समाजवादी पार्टी के भी सोशल मीडिया हैंडल से कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत हुई है, तो उनसे लिखवाया जा रहा है कि उनकी मौत जो है नेचुरल कारणों से हुई है। जैसे एक लेटर वायरल है जिसमें एक परिवार वाले ने लिख के दिया है कि मेरे परिजन यहाँ पर आए थे और वहाँ पर वो महानिर्वाणी अखाड़े में रुके थे, वहीं पर अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और वो मौत हो गई, उनकी मौत हो गई। तो इन जो कई मौतें हुई हैं, अब उनका सच सामने आएगा नहीं आएगा, क्योंकि परिजन चाहते हैं कि वो अपने जो मर गए हैं, जिनकी पता चल गई है, जिनकी पुष्टि हो गई है, वो घर ले जाएं। और अब लिखवाया जा रहा है नहीं लिखवाया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अभी सैकड़ों लोग लापता हैं, और महाकुंभ तो बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर लोग लापता होते हैं और होते भी रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अब इस पूरे मामले में तमाम रिपोर्ट्स हैं जो सोशल मीडिया पर हैं। जैसे भास्कर की एक रिपोर्ट में पता नहीं, लोग ढूंढ रहे हैं कि उनकी बहन जिंदा है या नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें 1500 लोग लापता हैं, बिलखते हुए, कोई बेटी तो कोई माँ को ढूंढ रहा है। अब 1500 की संख्या कितनी है, सही है नहीं सही है, लेकिन भास्कर की हम आपको ये क्लिपिंग भी दिखा रहे हैं। लगातार बयान सामने आ रहे हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है, सब कुछ अच्छे से निपट जाए, हम सब कोई मनोकामना करते हैं, हम सबकी कामनाएं सब कुछ अच्छे और शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। लेकिन न्यायिक आयोग भी बना दिया गया है, वो भी जांच कर रहा है। लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि सच सामने आए, लोगों को न्याय मिले और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। लेकिन पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा। अभी आपने देखा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब आकर के स्नान करके गए, संगम में डुबकी लगा के गए और इंतज़ामों पर बड़ी वाहवाही कर गए योगी आदित्यनाथ की। ये सब वाहवाही तो यही लोग कर रहे हैं ना, लेकिन तमाम लोग हैं जो आम लोग हैं, आम जनता है जो वहाँ जाके फंस गई, उनके बारे में क्या? छोटे बच्चे, पति पत्नी, कोई अनाथ हो गया, उनके बारे में क्या? खैर, नेता है वो नेतागिरी करते हैं। हो सकता है कि महाकुंभ योगी जी इस तरीके से देख रहे हैं कि उनके लिए महाकुंभ का इंतज़ाम अच्छा रहे और भगवान उनको बहुत उन्नति दे। लेकिन अगर वही भगवान है, अगर किसी ने गलत मंशा के साथ कुछ भी किया, उसको दंड नहीं मिलता। और कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। और अब तक सरकारी आंकड़ा कुछ भी नहीं कह रहा है, 30 के ऊपर नहीं गया है। लेकिन जिन्होंने लाशें गिनी हैं वो इसकी संख्या कहीं ज़्यादा बताते हैं। 58 लाशें गिनी एक 4 PM ने अपने रिपोर्टर्स के ज़रिए। 58 लाशें, कोई कह रहा है 100 मरे हैं, कोई कह रहा है 60 मरे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि सरकार चुप है और लोग सड़कों पर परेशान। जिनके अपने गए हैं उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, और जो नहीं मिल रहे हैं वो उस उम्मीद के साथ दर दर भटक रहे हैं।